सो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम अपने पार्ट 1 का एक रिकैप ले लेते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन एंड इट्स फीचर, कि कैसे यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ बाय साइनिंग मास्ट्रिक्ट ट्रीटी इन 1992। 7 फरवरी 1992 में यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो गया बाय साइनिंग मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। और कैसे वो एक इकोनॉमिकल यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन बन पाया, वो पूरा प्रोसीजर, कि पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का बनना, कैसे यूरोपियन काउंसिल का बनना, और किस तरह उसका एक नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम होना, और धीरे धीरे करके वो एक पॉलिटिकल यूनियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। पिछले पार्ट में हमने जब इसके फीचर्स पढ़े तो उससे हमें ये ज़ाहिर तौर पर साबित हो जाता है कि येस, ऑफ कोर्स इट कैन बी अ ऑल्टरनेटिव और न्यू सेंटर ऑफ पावर। यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड इट्स पिलर्स, विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो कि आपको हमेशा मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये फुल फॉर्म है आसियान की, एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ आसियान। ये आपको याद करना होगा। इसके फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये फ्लैग है आसियान का। एंड लेट्स बिगिन विद आसियान और इसके फीचर, इसके पिलर्स क्या हैं, ये कब बना, कैसे बना। दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड colonialism, बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय colonialism? colonialism का मतलब होता है कि कोई एक मास्टर कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री को स्लेव बना लेना, उस पर डोमिनेट करना। एंड इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सो यूरोपियन कंट्रीज़ और जापानीज़ कंट्रीज़ ये दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बसाती थी, मतलब दूसरी कंट्रीज़ पर कब्जा कर लेती थी। एंड एशिया और हैज़ ऑल्सो सफर्ड दिस थिंग। Efforts at ASEAN and Third World Unity, such as Bandung Conference and Non-Alignment Movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. तो हम लोगों ने ऑलरेडी एफर्ट उठाए हैं, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, कि 1955 में एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी ताकि ये नैम NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टैब्लिश कर सके। एंड ये इस्टेब्लिश हुआ भी था 1961 में, बट ऑफ कोर्स ये इतना रेलिवेंट नहीं है। सो आसियान इज़ अ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे देख रहे हैं। हैंस द साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म। तो जब नैम इतनी रेलिवेंट नहीं थी, सो आसियान वॉज फॉर्म्ड। ये कब बना, कैसे बना, अभी हम देखेंगे इसको। उससे पहले ये आसियान मेंबर कंट्रीज़ का मैप है। इसमें 10 कंट्रीज़ हैं। 5 वर द फाउंडिंग मेंबर्स एंड टोटल आर 10। लेटर 5 मोर कंट्रीज ऑल्सो जॉइंड दिस, जैसे कि ये थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, दार एस सलाम, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। So ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region, that is Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. इसको आप किसी एक्रोनिम, मतलब इसको किसी भी आप टेक्निक से, ट्रिक से याद कर सकते हैं। Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, these 5 countries were the founding member of ASEAN and they signed Bangkok Declaration. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आसियान कब स्टैब्लिश हुआ, 1967, बाय साइनिंग विच डिक्लेरेशन, दैट इज बैंकॉक। एंड कौन सी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी, देयर वर 5, ये पांचों। एंड नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान? आसियान बना तो लिया गया, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों बनाया गया? So the objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. तो ये चाहते थे कि अपने यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करें। ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया ये इतनी एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ये इतनी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ नहीं है, तो ये चाहती थी कि इनकी यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, उसका एक्सेलरेशन हो जाए। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। तो इनके यहाँ रीजनल, ये जितनी कंट्रीज़ हैं, इनके यहाँ आपस में भी कुछ डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, तो इनका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। फर्स्ट वॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड वॉज स्टेबिलिटी। Over the years, Brunei, Dar es Salaam, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia joined ASEAN, taking its strength to 10. तो मैंने जैसे आपको बताया कि फाउंडिंग मेंबर्स वर 5, लेटर 5 मोर कंट्रीज ऑल्सो ज्वाइन एंड टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10। एक क्वेश्चन अलग से आता है 1 मार्क में कि व्हाट इज आसियान वे। सो यू शुड नो आसियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज़ बिकम नोन एज द आसियान वे
अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़ इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। यही आपको लिखना है। इस तरीके का इंटरेक्शन जो कि नॉन इनफॉर्मल होगा और नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होगा, जो कि कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेकर के आएगा, दैट इज़ आशियान वे। यही इनकी शैली रहेगी, मतलब इनको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो है ये। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आशियान, और इसके अंदर कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। So there are 3 important pillars of ASEAN. In 2003, ASEAN moved along the path of the EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars, namely ASEAN Security Community पहला, ASEAN Economic Community दूसरा, and then third is ASEAN Socio-Cultural Community, 3 है इसकी। The first one is ASEAN Security Community। इसके बारे में देखते हैं कि was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation। तो इसका काम क्या है, ये क्यों बनाया गया कि जो इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो एस्केलेट ना हो जाए आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में, कि छोटी मोटी जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें हम फिर अपनी सेनाएं लेकर के आ जाएं और आपस में लड़ने लग जाएं और चीज़ों को ख़राब कर दें। By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace and neutrality। तो 2003 तक इन्होंने खूब सारे एग्रीमेंट करे ताकि पीस और न्यूट्रलिटी बनी रहे, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स, सेम चीज़। The ASEAN Regional Forum (ARF), which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेशन ARF चलाता है, दैट इज फुल फॉर्म इज आशियान रीजनल फोरम। ये भी पूछा जाता है, एंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1994 में। दिस इज द पिक्चर। सो सेकेंड पिलर इज द आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। हमने फर्स्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी देख ली, नाउ आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका क्या काम होगा, तो जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोड्यूस बेस विद इन आशियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको इंक्रीज़ करना है और एक कॉमन मार्केट बनाना है। कॉमन मार्केट मतलब जहाँ पर ये सारी इकोनॉमीज़, ये सारी कंट्रीज़ फ्रीली ट्रेड कर सकें, इनको ट्रेड कंसेशंस मिले, कुछ छूट मिले। The economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes। तो अगर इनकी कंट्रीज़ के बीच में कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं तो उसके लिए इन्होंने एक आशियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बना रखा है और वो इसको भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। आशियान हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया FTA फॉर इन्वेस्टमेंट। FTA बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी इकॉनमी को इंक्रीज़ करने के लिए। फ्री ट्रेड एरिया जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स वैक्स नहीं लगाया जाता है, थोड़ी छूट दी जाती है। तो इन्होंने ये भी क्रिएट किया ताकि इनकी इकॉनमीज़ स्ट्रेंथन हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस कंट्रीज़ की इकॉनमीज़ कैसे कैसे रन कर रही है। The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN countries। तो US और चाइना जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ है, US नंबर 1 एंड चाइना नंबर 2, वो दोनों इन आशियान इकोनॉमीज़ से ट्रेड करने के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। इट्स विजन 2020 हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आशियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसका एक विजन है 2020, विजन 2020 ऑफ आशियान। तो इसमें चाहते हैं कि इंटरनेशनली इनकी कम्युनिटी, इनका मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। दीज आर द 10 कंट्रीज ऑफ आशियान। फिर से दिस बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग आशियान पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। तो इसकी वजह से इनके यहाँ नेगोशिएशंस हो पाया है कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, और वो कम हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए हैं। दस आशियान हैज़ मेडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द ईस्ट तिमोर क्राइसिस एंड मीट्स एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कॉपरेशन। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है फिर से कि कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट को किसने किया, तो आशियान ने मीडिएट किया है, और ईस्ट तिमोर क्राइसिस को भी। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू आशियान। तो शुरुआत में हमने इसको अटेंशन नहीं दिया, बट लेटर आप देख सकते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। आशियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट 2018 हुआ था, जिसमें हमने पूरी 10 कंट्रीज 10 मेंबर्स को बुलाया था 2018 में। But in recent years, India has tried to make amendments. It signed trade agreements with 3 ASEAN members, Malaysia, Singapore and Thailand. Again 1 mark question कि इंडिया ने आशियान की किन 3 कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट किया है। सो आशियान
की Malaysia, Singapore and Thailand. The ASEAN-India FTA came into effect in 2010 और फ्री ट्रेड एरिया जो ये एग्रीमेंट है ये इफेक्ट में आया 2010 में एंड इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर आसियान कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अगर हम एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो वहाँ पर ये एक ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर एंड ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें घर पर। देयर आर सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।